नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सियासत का दस्तूर ही है कि आप माहौल बनाए रखिए, चाहे इधर बनाइए चाहे उधर बनाइए, चाहे अपनों को साथ लेकर बनाइए चाहे अपनों के बगैर बनाइए, लेकिन सियासत में बस माहौल गरमाए रखिए और माहौल बनाए रखिए। लेकिन अखिलेश यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी आखिर क्यों माहौल नहीं बना पा रहे हैं? अखिलेश के गठबंधन के साथी ओपी राजभर के नाराज होने की खबरें अब फिर सामने आने लगी है और आज अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होनी थी, लेकिन अखिलेश से मिले बगैर राजभर गाजीपुर के लिए चले गए। दरअसल सहयोगी दलों के विधायकों के साथ अखिलेश की बातचीत होनी थी। हालांकि मुलाकात नहीं होने की सही वजह तो अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इसे राजभर की नाराजगी से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही उपचुनाव में मिली हार के बाद राजभर ने अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलने की नसीहत दी थी और जिसके बाद अखिलेश यादव ने कल कहा कि उन्हें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, यानी कि तल्खियां तकरार बरकरार। सवाल यही है कि 24 तक साथ क्या निभाएंगे अखिलेश? क्या अपने कुनबे को बचा पाएंगे? 22 के साथी क्या 24 में साथ चल पाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 की गाड़ी पर जो अखिलेश यादव के साथ सवार था, क्या वो डिब्बे अब हर स्टेशन पर हर महीने की तारीख के साथ पीछे छूटते जाएंगे और अखिलेश यादव को फिर एकला चलो की नीति के आधार पर आगे चलना होगा? इसी सियासत के दस्तूर को समझेंगे और अखिलेश यादव साइकिल को दोनों पहियों पर किस किस को बिठाकर आगे चलेंगे? क्या कोई साइकिल पर बैठने को भी तैयार होगा? इसी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अखिलेश से बनाई दूरी, राजभर की क्या मजबूरी? अखिलेश के नेतृत्व पर क्या राजभर को नहीं भरोसा? एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। अखिलेश को क्यों पसंद नहीं आई राजभर की एडवाइस? समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। से लगन से, निष्ठा से भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने जितनी औकात थी पूरी ताकत लगा करके गठबंधन धर्म निभाने का काम किया है। ऐसा ही थोड़ा राजभर बोलता है। तो क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है, ऑल इज वेल। उपचुनाव की हार पर क्या अखिलेश बना रहे बहाना? अखिलेश यादव जी जीतने के बाद जहां के सांसद हैं, कोविड जैसी महामारी में वो कभी मुंह दिखाने नहीं गए आजमगढ़, तो वो फिर अभी जाके बोलते क्या, कहते क्या? तो उनके पास कुछ था नहीं कहने के लिए, बात करने के लिए, इसलिए नहीं गए थे। अब ये उनकी बहानेबाजी है और हार तो 19 में ही जाते अगर उनका गठबंधन नहीं होता। हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव। और हमारे अपने पूरे संगठन पे और पूरी जनता पे भरोसा था, लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे। अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासनकाल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं। 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। 24 तक साथ निभाएंगे, अखिलेश कुनबा संभाल पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये साजिश कर रही है कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन को तोड़ा जाए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाया है और हम अपने सहयोगियों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश में, किसी भी बहकावे में आके कोई भी बयान नहीं देंगे। एसपी गठबंधन तो 4 खेमा 64 खूंटों में पहले भी विभक्त था, अब तो पूरी तरीके से जर्जरा अवस्था को प्राप्त हो चुका। एक नेता इसके कह रहे हैं कि उसके दूसरे नेता कभी एसी से बाहर नहीं निकलते, दूसरे नेता तीसरे नेता की गाड़ी छीनवा रहे हैं।
मुझे लगता है कि एसपी गठबंधन पूरी तरीके से अप्रासंगिक और सिद्धांतहीन हो चुका है, जिसकी कोई आवश्यकता अब नहीं रही। तो आइए इसी मुद्दे पर गर्मा गर्म तरीके से बहस होगी और इसी पर हम समझेंगे। आलोक अवस्थी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो कि अपने अंदाज में इन सवालों का जवाब भी देंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, खासतौर पर उन्हें हमने चर्चा में बुलाया है ताकि वो आज समाजवादी पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसको बता पाएं। दयाराम भार्गव प्रवक्ता है एसबीएसपी के, उनको हमने बुलाया। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को बड़ी बारीकी के साथ समझते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, बड़े अदब के और सम्मान के साथ आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर भरोसा तो आपने सब पर किया, लेकिन जिन पर भरोसा किया वह तो वो उस भरोसे की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाए, या ना उन्होंने उस भरोसे का कत्ल कर दिया और सलाह आपको किसी की चाहिए नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाई है और आगे निभाएगी भी। और जहां तक मुझे लगता है सलाह की बात है अनुपम जी, तो आप खुद इस बात को समझेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी आप अपने चीफ एडिटर को कोई सलाह दें और इसी प्रोग्राम के दौरान दे दें कि भाई इस लाइन को हटा दीजिए, इससे दंगा भड़क जाएगा, तो इसको सलाह नहीं मैं मान सकता। सलाह जो दिया जाता है वो अपने निजी उसमें जाके दिया जाता है। तो सलाह अगर आप माइक के सामने आके देते हैं तो वो सलाह नहीं होती है। हो सकता है कि भाई कोई कहीं से प्रभावित हो सकता है किसी कहने पे रेगुलेट होता हो। तो आज की जो राजनीति है उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी भी दल के साथ जितना कहा है उससे ज्यादा किया कभी कब नहीं किया। आप एक कोई सिंगल उदाहरण नहीं बता सकते हैं समाजवादी पार्टी की जब से राजनीति चल रही है कि किसी भी दल के साथ किसी भी नेता के साथ छल किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये बात आप कहना चाहते हैं, अगर वो कोई सलाह दे रहे हैं तो अखिलेश यादव को नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देखिए हर पार्टी का अपना एडवाइजरी बोर्ड होता है, सलाह वहां भी मिलती है, सलाह किसी बेकार नहीं होती है। लेकिन सलाह देने का समय, सलाह देने की जगह, सलाह देने का प्लेटफॉर्म आपको तय करना होता है। कोई सलाह देने का प्लेटफॉर्म अगर सही नहीं है तो सलाह के अलावा कुछ और भी हो सकता है। दयाराम भार्गव जी, टाइमिंग का तो ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी के साजिश को समझने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी से पहले पूछ ले, परमिशन ले लें अखिलेश यादव से कि यहां पर बोलूं, यहां पर ये सलाह दूं या नहीं दूं। बाकायदा लिखित में एक लेटर भी दे दिया करें, बेटर रहेगा आपकी पार्टी के लिए। आप इतना क्यों ऐसे हर जगह सलाह बांटते फिरते हैं? दयाराम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? दोबारा बोलिएगा, दोबारा आवाज। मेरा कहना है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को सलाह नहीं चाहिए और ओम प्रकाश राजभर सलाह बांटते फिरते हैं, सलाह दे रहे हैं, उनको सलाह चाहिए नहीं, तो क्या जरूरत है भाई सलाह देने की? देखिए अनुपम जी, हम घटक दल के लोग हैं। हम अगर सहयोगी दल हैं और आजमगढ़ के चुनाव में हमारे 325 जो कार्यकर्ता थे, चाहे वो राष्ट्रीय नेता, प्रदेश का नेता, मंडल या जिला विधानसभा का, नगर का, और स्वयं आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, हम 12 दिन जो है धूल फांकते रहे, क्षेत्रों में, सेक्टरों में गए, बूथों में गए, जा करके हमने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटरों से बताने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और हमारी विचारधारा क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट है, सारी चीजें। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं आप टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते आपके नेता। अगर वो टाइमिंग का ध्यान रखें तो सही समय पे सही सलाह दें। वो तो जब चाहे सलाह दे देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ने एक सलाह का बॉक्स बना के तैयार कर लिया है। नहीं, देखिए अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अगर ये कह रहे हैं कोई नाराज हो रहा है तो हम क्या करें, तो ये समझ लीजिएगा अखिलेश यादव जी स्वयं अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं, विधायकों और प्रदेश के नेता, जिले के नेता, मंडल के नेताओं की नहीं सुन रहे, तो फिर हमारी सलाह क्यों सुने? धर्मेंद्र यादव सलाह पे आज भी हम कायम है। क्यों नहीं सुन रहे अखिलेश यादव? ये तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं की नहीं सुनते हैं तो हमारी क्या सुनेंगे अखिलेश यादव? ये तो आप ही के घर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप किसी की बात मत मानिए, आप पत्रकार हैं। आप जा करके ये देख लीजिए कि माननीय अखिलेश जी प्रतिदिन कितने लोगों से मिलते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक के कितने नेता से मिलते हैं। ये आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि वो कितने लोगों से मिलते हैं और सबकी बात सुनते हैं। किसी पे आक्षेप लगाना बहुत आसान होता है। मैं कल को आपके ऊपर आक्षेप लगा दूंगा, मैं तो नहीं लगा रहा हूं धर्मेंद्र जी, ये कोई उचित बात नहीं होगी। वही तो आरोप लगा रहे हैं। ये मैं अनुपम जी बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ।
यही मैं बता रहा हूं ना कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है। अगर आपका नेतृत्व ठीक है, आपके पास सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो क्या दिक्कत है मुझे बता दीजिए। अगर इन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया होता, कोई बात इनकी नहीं मानी होती तो बताइए। अक्षर से हर बातों को माना गया, उसके बाद भी अगर किसी की नाराजगी है तो उस नाराजगी के लिए मिल बैठ के बात हो जाती है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है मुझे लगता है। अवनीश अवस्थी जी, सवाल ये है, आलोक अवस्थी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक जी, जब हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ का परिणाम और उसके बाद रामपुर का परिणाम, ये दो जगह का जो परिणाम सामने आया है, ये कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि समाजवादी पार्टी को आपने उसके ही गढ़ में हराया है। उसके बाद ये हताशा का दौर शुरू हुआ है। आलोक अवस्थी, देखिए, मैं शुरुआत कर दूंगा। कानपुर में एक बड़ी मशहूर मिठाई की दुकान है, इसके बाहर लिखा है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। आप समाजवादी पार्टी के इतिहास अगर उठाकर देखेंगे, 2017 का विधानसभा चुनाव वो राहुल गांधी के साथ लड़े, उसके बाद राहुल गांधी ने दूरी बना ली। 2019 का लोकसभा चुनाव वो मायावती जी के साथ लड़े, उन्होंने भी कहा कि अखिलेश ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। 2022 के चुनावों में आप देखेंगे कि जो है उनके स्वयं के जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं राजभर जी, वो स्वयं कह रहे हैं कि आप एक कमरे से बाहर नहीं निकलते, एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। तो इसमें हम तो कहने वाले नहीं हैं, उनके जितने भी सहयोगी दल रहे हैं उन्होंने कहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है वो यही पक्ष है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी एक बड़े अपरिपक्व नेता हैं, वो अपने गठबंधन दलों को साथ लेके नहीं चल पाते। चांदी की तस्तरी में रख करके उनको मुख्यमंत्री पद 2012 में बना दिया था सिंह यादव जी ने। आलोक अवस्थी, बहुत बड़ी टिप्पणी आप कर रहे हैं। जी को धोखा दिया, मुलायम सिंह यादव जी को धोखा दे करके कुर्सी हथियाई उनकी। चाचा अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा किया। दूसरा चाचा रामपुर वाले आजम खां, वो उनके ऊपर तमाम आरोप लगा चुके हैं। धर्मेंद्र यादव, जवाब दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवस्थी साहब ये अहंकार में बोल रहे हैं। देखिए, आप समाजवादी पार्टी का इतिहास उठाकर देखिएगा, पूरे समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में कभी भी गैर वैचारिक पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं बची, पीडीपी से लेकर के शिवसेना से लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं सबसे गठबंधन किया, सिर्फ इसलिए कि इनको सत्ता का मलाई चाटने को मिल जाए। और आज इनकी हालत ये हो गई है कि सत्ता की मलाई के बजाय इस देश के नागरिकों को खून पीने पे भी आमादा है। अगर ऐसा ना होता तो वहां की जो घटना हुई है, आपकी अमरावती की घटना है, वो घटना उदयपुर की घटना से 7 दिन पहले की है। अगर उसमें सही कार्रवाई करने की कोशिश करते तो शायद एक कन्हैयालाल की जान बचा सकते हैं। लेकिन इनको हर चीज, किसी की जान भी इनको सत्ता लगती है, किसी का खून भी इनको सत्ता लगता है, किसी के घर में आपस में लड़ाई होती है, गरीब जनता आपका नेता नहीं मानती है, लड़ाने का काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं। बड़े बड़े नेताओं के घर में भारतीय जनता पार्टी ने आग लगा दिया और उसी का जो बड़ा परिणाम है, पूरे देश में आग लग रहा है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर। आलोक जी को सुन लीजिए, जितना आलोक जी बोलिए। जिस बात पे ताली बजा रहे हैं, अनुपम जी जवाब देने दीजिए। जिस बात पे ताली बजा रहे हैं कि हमने चुनाव जीत लिया, किस तरह चुनाव जीता ये पूरा देश जानता है। आप लोगों ने रिपोर्टिंग की थी रामपुर में, किस तरह से पुलिस वाले वोट डालने नहीं जाने दे रहे थे। लोकतंत्र और आप खून खराबे वाली बात करते हैं, अच्छी बात है क्या? खाली खून तो दिखाई पड़ता है आपको। कभी मिठाई की दुकान की बात करेंगे, बोल रहा है, डिस्कशन आपके यहाँ चल रहा है चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल है आपका, उस पर मिठाई की दुकान बता रहे हैं। अरे आप मुद्दों की बात करिए, आप इस प्रदेश की जो समस्या उसकी बात करिए, रोजगार की बात करिए, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे नहीं, महंगाई की बात करेंगे नहीं। नहीं, रुक जाइए भाई, दयाराम भार्गव, रोकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए दोनों का, धर्मेंद्र जी का और आलोक अवस्थी का। दयाराम भार्गव जी, बड़े सम्मान के साथ ये बताइए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब आपको घुटन महसूस हो रही थी, अब आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं तब भी आपको घुटन महसूस हो रही है, तो ये घुटन से कब बाहर निकलेंगे आप, या घुटन के साथ ही अब आपको समाजवादी पार्टी के साथ ही जीना है? देखिए अनुपम भाई, हमने कहा ना, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो तब भी सच्ची बात करते थे। थाने चौकी में वंचितों गरीबों को जब जात पूछ के पीटा जाता था और थाने चौकी में उनका काम नहीं हो रहा था, उन्हें पीड़ित किया जा रहा था, तो यही बातें तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती थी। और उस समय जब कहते थे तो अखिलेश यादव जी कहते राजभर सही बोल रहे। आज अगर हम राजभर जी ने सच्चाई बोली तो गुनाह क्या है? अरे भाई, कमरे से निकल कर जो मेहनत किया गया, हम आजमगढ़ का सीट आ रहे हैं 8,500 से, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां आए होते तो आज हम जो है 16,000 नहीं 17,000 वोटों से आपका सच तो उन्हें कड़वा लगता है, वो तेरे सलाह चाहते ही नहीं है भाई आपकी, आप क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना अनुपम जी,
आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सच्ची बात करते हैं। अगर किसी को कड़वा लगता है तो लगे। धर्मेंद्र जी हम सच्ची सच्चाई की बात आपको करते कड़वी हैं। क्यों लग रही है? धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। अगर राजभर जी सच्ची बात कह रहे हैं तो क्या आप सच सुनना नहीं चाहते हैं? अनुपम जी, सच कौन कह रहा है ये कौन डिसाइड करने वाला होता है? मैं बोलूं मैं सच बोल रहा हूं, आप भी बोलोगे मैं भी सच बोल रहा हूं, आदरणीय ओम प्रकाश जी बोलेंगे वो भी सच बोल रहे हैं, हमारे नेताजी बोले वो भी सच बोल रहे हैं। तो सच बोल देना तो बहुत आसान है ना। मैंने आपसे बताया कि सलाह देने का जो प्लेटफॉर्म है, जो समय और टाइमिंग है, मैंने आपको उदाहरण भी इतना बढ़िया दिया कि अगर आप इस अपने चैनल पर इसी शो के दौरान आप बोलिए चीफ एडिटर को कि ये लाइन गलत हो गई है, इसमें दंगा भड़क जाएगा, तो ये कोई सलाह नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो राजनीतिक मर्यादा है, जो उसकी संवेदनशीलता है, जो आपसी सामंजस्य है, उसको बना के रख के बात करना मुझे लगता है कि हर आदमी के लिए अच्छा होता है, हर पार्टी के लिए अच्छा होता है। तो उसका बस ख्याल रखना चाहिए। बाकी सलाह तो हर कोई दे सकता है, सलाह कोई छोटा छोटा व्यक्ति दे सकता है, बड़ा बड़ा व्यक्ति दे सकता है, मीडिया के लोग भी दे सकते हैं सलाह। धर्मेंद्र जी यही दे रहे हैं। नहीं, देखिए धर्मेंद्र भाई को हो सकता है आजमगढ़ के चुनाव में ये गए नहीं है, क्योंकि अनुपम भाई मैं आजमगढ़ के चुनाव में स्वयं रहा हूँ 7 दिन, 1 सप्ताह में वहाँ गंवा के आया हूँ। मैं वहाँ 3 विधानसभाओं में लगभग काफी कई गांवों में मैंने दौरा किया है। उन वोटरों के बीच में जाने के बाद हमें एक ही महसूस हुआ, समाजवादी पार्टी के जो क्षेत्र के नेता थे, जो सेक्टर के बूथ के थे, वो यही कहते थे आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जैसे कार्यकर्ताओं में आ रहे हैं, ऐसे अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी आते तो हम लोगों का मनोबल जो थोड़ा डाउन है ऊंचा हो जाता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के जो वहाँ के नेता कार्यकर्ता थे उनके माध्यम से। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं धर्मेंद्र जी से पूछूंगा। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। आलोक जी, ये आजमगढ़ और रामपुर की हार के बाद इस तरह की खाई पैदा हुई है या 2022 के दंगल के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में कुछ खटास पैदा हुई है? क्या लगता है आपको? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन किया था वो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में जो सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनके साथ किया था, जो कहीं स्थायी रूप से नहीं है। चाहे मौर्य जी हो, राजभर जी हो, ये लोग सत्ता की राजनीति से जुड़े रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनका आकलन इस बार गलत निकल गया। ये समझ रहे थे कि अखिलेश यादव की आंधी चल रही है, सरकार बना लेंगे अखिलेश यादव और ये वहां पर अच्छे पदों पर विराजमान हो जाएंगे। अब उनको यहाँ घुटन महसूस हो रही है, तो जाए कहाँ? कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। तो अब ये यही उछल कूद करके इसी तरीके का घमासान करेंगे और अखिलेश यादव और कमजोर होते चले जाएंगे। और ये सही है कि अखिलेश यादव को जो संघर्ष सड़कों पे करना चाहिए वो न करके वो एसी रूम से बाहर निकलने की कवायद नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये है आलोक जी, अब ऐसे में 2024 का बैटल अखिलेश यादव क्या इन्हीं बैसाखियों के सहारे लड़ेंगे जो कि सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रही हैं, जो खुद ही घर के लोगों पर ही सवाल खड़े कर रही हैं? देखिए अनुपम जी, अभी की परिस्थिति में राइटिंग इज वेरी क्लियर ऑन द वॉल। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में यूपी में एक तरीके से क्लीन स्वीप होने वाला है। अगर आगे कुछ घटनाक्रम बदल जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी की परिस्थितियों में सारे विपक्षी दल बहुत बौने साबित हो रहे हैं या बौने प्रतीत हो रहे हैं। आपसी तालमेल भी नहीं है इनकी, और ये तालमेल नहीं है, ये जनता देख रही है। तो जनता एक सुदृढ़, बिल्कुल आलोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी, सवाल ये है कि अब 2024 तक कैसे आप अपने आप को मजबूत करेंगे जब आपके घर के लोग ही आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी मैंने कहा कि हमेशा लोगों को जोड़ के चलने की राजनीति करती है और संगठनात्मक तौर पे अगर आप देखेंगे, लेकिन विपक्ष और बाकी दल तो ये कहते हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं लोगों को, और जब इस्तेमाल करते हैं, जब यूज हो जाते हैं तो उसके बाद थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं उनको, उनकी जरूरत नहीं समझते आप। वो आप नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, इसलिए उसके आसपास वो सोचती है, बोलती है, कहती है, सुनती है, उसके आगे वो सोचती भी नहीं है, वो कहती भी नहीं, सुनते भी नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती है। आप किसी एक चीज का किसी एक दल का नाम बताइए जिसके साथ समाजवादी पार्टी ने धोखा किया हो, आप नहीं बता सकते। देखिए धर्मेंद्र यादव जी शायद भूल जा रहे हैं कि राहुल गांधी, मायावती जी उनके बारे में क्या विचार रखती है, और आज ओम प्रकाश राजभर जी के उनके बारे में क्या विचार बताते होंगे। ये आपको राहुल गांधी जी आके बताते होंगे, आपको मायावती जी आके बताती होंगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। शायद इसीलिए आपको पता है, हमें तो नहीं बताई, हमें नहीं पता है क्या कहा था। उत्तर प्रदेश जनता को बता दीजिए क्या कहा था। वो उनके सहयोगी दल थे। वक्त की कमी है, मुझे रुकना होगा। आप सबको आलोक अवस्थी, धर्मेंद्र यादव, विजयराम भार्गव जी और आलोक अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑडियो डाउन करके वक्त की मजबूरी है आप हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब 2024 का सियासी दंगल है, 2022 का दंगल देखा, बाई इलेक्शन देखे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए मंथन का वक्त है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी 2024 के बैटल के लिए तैयारी करेगी देखना होगा, लेकिन सोचना भी होगा कि जो साथी साथ हैं वो क्यों दूर भाग रहे हैं। अपनी डपली अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।